नमस्ते। एक सवाल, क्या सिर्फ 30 दिन किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकते हैं? सच बताएं तो सफलता अक्सर किस्मत या किसी चमत्कार का नतीजा मानी जाती है। लेकिन आज जिस सोर्स मटेरियल का हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करता है। जिंदगी में असल बदलाव किसी जादू से नहीं, बल्कि एक सटीक अनुशासन, फोकस और रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से आता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। मशहूर लेखक नेपोलियन हिल का एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है, जो कुछ भी दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। सुनने में कितना प्रेरक लगता है ना, पर सच्चाई थोड़ी कड़ी है। बड़े सपने तो हर कोई देखता है, पर उन सपनों को सच करने के लिए जो लगातार मेहनत और एक नेवर गिव अप वाली कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वहीं पर गाड़ी अटक जाती है। अपने माइंडसेट को पूरी तरह से बदलना और सपनों तक पहुंचने का अनुशासन बनाना आसान नहीं है, और यही कमी इस 30 दिन के चैलेंज का सबसे बड़ा आधार है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहले भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन की समस्या को समझेंगे। फिर उन दैनिक नियमों पर आएंगे जिन्हें तोड़ना मना है। उसके बाद पहले और दूसरे हफ्ते का अनुशासन, तीसरे और चौथे हफ्ते का बदलाव, और आखिर में 30 दिन का वो चुनाव जो सब कुछ तय करेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती, द मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन डिलेमा। आजकल हमारे आसपास दो तरह के दृश्य आम हैं। एक तरफ वो स्थिति है जहां घंटों तक बिना किसी मकसद के स्क्रीन पर रैंडम वीडियो स्क्रॉल किए जा रहे हैं। इससे होता क्या है, ऊर्जा बर्बाद होती है और धीरे धीरे फोकस और आगे बढ़ने की चाहत पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सफल लोगों का नजरिया देखिए। क्या वो पैदाइशी अलग होते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बस अपने दिमाग को, अपनी सोच को एक अलग ढंग से ट्रेन करते हैं। इसे मेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। ये चैलेंज कोई 2 दिन का जोश नहीं है, बल्कि दिमाग की सही तरीके से कंडीशनिंग करने का एक तरीका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो दैनिक नियम जो नॉन नेगोशिएबल हैं, यानी जिनमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये दैनिक नियम आखिर हैं क्या? इन्हें हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। सुबह आंख खुलते ही सबसे मुख्य लक्ष्य लिखना है, उसे जोर से पढ़ना है, उसको पूरा होते हुए विजुअलाइज करना है, और दोपहर 12 बजे से पहले उस दिशा में कम से कम एक ठोस कदम जरूर उठाना है। दूसरी तरफ रात की आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। सोने से पहले दिन भर की 3 बड़ी जीत या विंस लिखनी है। उस दिन हुई किसी गलती से क्या सीखा, वो सबक लिखना है, और किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब के कम से कम 10 पन्ने पढ़ने हैं। सोचिए, ये आदतें देखने में कितनी मामूली लगती है ना, पर जब इन्हें हर रोज बिना एक भी दिन चूके दोहराया जाता है, तो यही एक जबरदस्त और मैसिव बदलाव का रूप ले लेती हैं। तीसरा हिस्सा काफी दिलचस्प है। पहला और दूसरा हफ्ता जो पूरी तरह से अनुशासन और दिमाग पर नियंत्रण पाने पर फोकस करता है। पहले हफ्ते का रोड मैप दिमाग के शोर को शांत करके एक स्पष्टता या क्लैरिटी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान दीजिए कैसे हर दिन एक नया टारगेट है। पहले दिन जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य लिखना है। दूसरे दिन किसी एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाना है। तीसरा दिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक के नाम है। 5वें दिन अपनी आदत से 1 घंटा जल्दी उठने की कोशिश करनी है। और 6ठे दिन सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, बिना एक भी शिकायत किए पूरा दिन निकालना। अंत में 7वें दिन पूरे हफ्ते का बिल्कुल ईमानदारी से विश्लेषण करना है। ये शुरुआती 7 दिन सिर्फ अपने अंदर झांकने और एक मजबूत बेसलाइन सेट करने के लिए हैं। पहले हफ्ते में जो मानसिक शांति मिली, दूसरा हफ्ता उसे अगले लेवल पर ले जाता है। ये हफ्ता बहानेबाजी पर सीधा प्रहार करता है। इसमें एक बेहद सख्त शेड्यूल सेट करना पड़ता है। दिन का सबसे मुश्किल काम उसे सबसे पहले खत्म करना होगा। रोजाना एक्सरसाइज करना लाजमी है, एक नई स्किल पर काम करना है, और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम को ड्रास्टिकली कम करना है। ये हफ्ता आरामदायक स्थिति या कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक अटूट अनुशासन बनाने के लिए बनाया गया है। यहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मोटिवेशन का क्या है, वो तो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन जिंदगी बदलता है। सफर की शुरुआत में कितना जोश होता है ना, पर वो जोश हमेशा तो नहीं टिकता। जब थकान होती है, जब कुछ भी करने का मन नहीं करता, तब क्या काम आता है? सिर्फ और सिर्फ अनुशासन। अपने मूड या भावनाओं पर निर्भर रहने की बजाय एक तय किए हुए स्ट्रक्चर को पकड़कर चलना ही इस पूरे ब्लूप्रिंट का दिल है। अब चलते हैं चौथे भाग की तरफ, तीसरा और चौथा हफ्ता जो सच्चे बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तीसरे हफ्ते का पूरा फोकस वेल्थ और सक्सेस माइंडसेट पर है।
नेपोलियन हिल का एक बहुत ही दृढ़ विश्वास था कि सफलता बाहर हकीकत में आने से पहले इंसान के दिमाग में आती है। इसलिए इस हफ्ते में आमदनी बढ़ाने के नए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने को कहा गया है। खर्चों पर कड़ी नजर रखना, सफल लोगों की जीवनी या उनके तरीकों का अध्ययन करना और नए फाइनेंशियल गोल सेट करना इसमें शामिल है। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम है अपना सोशल सर्कल बेहतर बनाना। एक कहावत है ना कि हम जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं वही हमारी सोच और भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो आसपास का माहौल बदलना बेहद जरूरी हो जाता है। चौथे हफ्ते के ये कदम इस बदलाव को एक आखिरी रूप देते हैं। सोचिए, पिछले सारे अधूरे कामों को पूरा करना, अकेले में वक्त बिताकर गहराई से विचार करना और आने वाले कल का एक बिल्कुल क्लियर विजन लिखना। इसके बाद आता है एक बड़ा और हिम्मत भरा एक्शन लेना। नकारात्मक लोगों और विचारों से मीलों दूर रहना है और आले के 90 दिनों का एक पक्का प्लान तैयार करना है। जब ये 30 दिन पूरे होते हैं तो भले ही जिंदगी रातों रात परफेक्ट ना हो, लेकिन इन कदमों के जरिए अंदर से एक नया आत्मविश्वास, एक मजबूत माइंडसेट और ऐसी ऊर्जा जरूर पैदा होती है जिससे कोई हिला नहीं सकता। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, 30 दिन का चुनाव। आखिर फैसला क्या होगा? देखिए, सारी बात आखिर में यहाँ आकर सिमट जाती है कि इस जानकारी का क्या किया जाएगा। एक तरफ वो भीड़ है जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्रेरित होती है, एक जबरदस्त वीडियो देखी, कुछ देर के लिए बिल्कुल अच्छा महसूस किया और अगले ही दिन वापस उसी पुरानी रूटीन में लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि एक लास्टिंग एक्शन लेते हैं। वो इस 30 दिन के चैलेंज को पूरी गंभीरता से अपनाते हैं। वो खुद को आगे बढ़ने, मजबूत, तेज और अनुशासित बनने का मौका देते हैं। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं और इनकी मंजिलें भी बिल्कुल अलग हैं। और इसी के साथ अंत में बस एक ही सवाल रह जाता है, क्या आने वाले 30 दिन सच में कोई बड़ा बदलाव लाएंगे या फिर जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे अब तक चलती आई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और के पास नहीं, खुद के चुनाव में छुपा है। अगर सच में कुछ बेहतर करना है तो डे 1 की शुरुआत आज और अभी से करनी होगी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से जरूर कुछ नए विचार और सोचने की एक नई दिशा मिली होगी। आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।